नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीरवार का दिन है और मैं बना रही हूँ कढ़ी। काम कर रही थी, फिर मुझे काम में काफ़ी टाइम लग गया, तो फिर मैं कहा चलो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि काम तो मेरा पूरा ही दिन लगा रहेगा। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी कढ़ी बना लेती हूँ। लस्सी आशू लेके आई थी रामपुर से, तो फिर मैंने कहा रखी हुई खट्टी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ और अब मेरे एक्सप्रेशन से शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बात कुछ ऐसी ही होगी जिससे कि एक्सप्रेशन इस तरह के हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं पहले तो मैं बात ही कर रही थी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा तो लंबी खिंचेगी बात। तो मैं अपना खाना भी बनाने लगी और फिर मैं अपनी बात भी करने लगी। तो यहाँ पे मैंने मसाला मतलब सारी चीज़ें घोल वगैरह तैयार कर लिया था। रेसिपी वगैरह तो मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आपने पहले भी कई बार देखी हुई है और मुझे भी बहुत टाइम हो गया था कढ़ी बनाए हुए। तो फिर लस्सी आई हुई थी, मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ। तो सोचते सोचते रोज ही यही हो जाता है, आज बनाओ कल बनाओ, आज बनाओ कल बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, करूंगी तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े वगैरह बना लिए हैं। उधर बच्चे नहा धो रहे थे इस दिन, घर पे मतलब घर पे ही थे बच्चे यहाँ पे। तो अभी मैं इसमें पकौड़ी बना के फिर तड़का लगा दूंगी। छौंक वगैरह सारा मैंने कर रखा था, चावल मैंने राइस कुकर में बनने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद ही बस फिर मैंने अपना जो है आटा वगैरह भी लगा दिया था। तो देखिए पकौड़ियाँ बन गई है यहाँ पे, और अब मैं साथ के साथ तड़का लगा दूंगी। और तड़का वगैरह मैंने फ़ोन पे बात करते हुए ही लगाया था। और यहाँ पे बस मैं फटाफट से तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के बाद फिर मैं कढ़ी मतलब पकने के लिए रख दूंगी दूसरी साइड। और आटा बना के फिर मैं साथ के साथ रोटी बनाऊंगी, क्योंकि काम मेरे बहुत सारे पेंडिंग पड़े थे। तो इसी वजह से बस मुझे ये होता है कि मैं फटाफट से काम कर लूँ, इधर वाला काम फटाफट निपटेगा तभी जाके मैं दूसरी साइड काम कर पाऊंगी। तो जी कढ़ी मैंने पकने के लिए रख दी है, इसमें बल्कि एक उबाल भी आ गया था। उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ वगैरह डाल के दूसरी साइड में इसको पकने के लिए रख दूंगी। और कढ़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी, मैंने कहा उधर भी भेज दूंगी, क्योंकि लस्सी तो उधर भी रखी है पर उधर बनी नहीं कढ़ी अभी तक। फिर मैंने कहा चलो मैं बना लूंगी, कोई बात नहीं, इधर ही बनेगी, इधर से ही फिर चली जाएगी। तो मैंने कहा जब इसके डैडी आएंगे खाना खाने के लिए तो वो चले जाएंगे लेके। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ, साथ के साथ ही चावल बन गए थे राइस कुकर में। और मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी कर रही थी, क्योंकि पीयू के डैडी ना सुबह के टाइम स्प्राउट वगैरह खा के चले जाते हैं, या नाश्ता मतलब कम ही करते हैं, या तो स्प्राउट वगैरह खा लेते हैं, जूस वगैरह बना लेते हैं। तो फिर उनके करके मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, ताकि वो फिर खा ले, क्योंकि उनके दुकान से आने का टाइमिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है आनी। और अब तो आजकल तो ऐसा हो रखा है, आज की मैं आपको बताऊं, वो 12 बजे के करीब रोटी खा के गए थे। जब मैंने आज सुबह लाइव किया था ना, तो लाइव करने से पहले मैंने रोटी बना के दी थी उनको चलते चलते ही। वो मुझे कह रहे थे कि मैं दोबारा आके दोबारा खा लूंगा, दोबारा आके दोबारा खा लूंगा। मैंने कहा नहीं, आप खाते जाओ एक एक दो दो रोटी। और उस टाइम से खाई हुई अब तक भी वो घर पे आए नहीं खाना खाने के लिए, क्योंकि काम ही हो रहा है। और कुछ मतलब त्योहार है, कल की शायद छुट्टी रखे या क्या करे, कुछ नहीं पता मुझे। तो उनके ऊपर आजकल काम का बर्डन ज्यादा हो रखा है, और हेल्थ उनकी ऐसी है नहीं, कि पेन जो है उनका बहुत है अभी, टाइम उन्हें मिल नहीं रहा जाने का। और मैं कहती कहती थक गई, मैंने कहा पीयू के डैडी बाकी चीजों के लिए भी तो टाइम निकाल रहे, फिर जब ज्यादा हो जाएगा तब भी तो परेशान हो गया, तब भी तो बिस्तर पकड़ोगे ही। पर देखते हैं जी क्या होता है, मैं तो कह कह के भी थक ली इनको। और बल्कि बताई भी है, वो जो दीदी आए थे उधर आशु के पास थे, उन्होंने भी बताया है किसी के बारे में कि मतलब उनके पास एक ही बार जाना है। तो वो कुछ है उनका, होता है कि जैसे भाई नस वगैरह का, तो वो उससे कि मतलब ठीक भी हो जाते हैं। पर वही है कि टाइम ही नहीं हो रहा है इनका जाने का।
तो यहाँ पे देखिए जी बस खाना बना दिया था मैंने, खाने में कढ़ी चावल हो गया है। ये कहने और अभी भी मुझे ये कह रहे कि कढ़ी जो है थाली में देना, जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि गरम को खाने में टाइम लगेगा। इनको भागने का हुआ रहता है। फिर ये आके नहाए थे और नहा के फिर इन्होंने खाना खाया। इतना मैंने रोटी वगैरह बनाई, इतना इन्होंने नहाया धोया अपना। तो यहाँ पे देखिए जी खाना मैंने लगा दिया है, बच्चे भी बैठ गए हैं, तीनों तीनों बच्चे हैं, मैं हूँ और ये है। और मैं भी बस खाना खाऊंगी अब, मतलब खाना खाऊंगी इनके साथ बैठ के। तो जी ये है कल का दिन मॉर्निंग का, कल यानी कि शुक्रवार का दिन मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना बना दे रही हूँ। सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया था, बाद में मुझे याद आया कि चल तू वीडियो भी शूट कर ले क्योंकि आजकल काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। इस दिन ना रात के टाइम कुछ लोग आ गए थे मेरे पास और उनको सामान लेना था, तो रात को 11 बज गए थे। वो आए ही लेट थी दीदी, काफी लेट हो गए थे वो आए। फिर जैसा भाई ये होता है कि जान पहचान वाले होते हैं तो फिर थोड़ी देर बैठा उठा भी जाता है। तो 11 बज गए थे। मतलब जब वो गए तो उसके बाद फिर अपने भी छोटे मोटे से मैं काम निपटा के ही लेटती हूँ, सुबह की तैयारी वगैरह देख के। तो 11:30 12 ही बज गए थे मुझे लेटते लेटते। और फिर मुझे ये नहीं है कि मुझे लेट से ही नींद आ जाए घंटा सारा वैसे। तो सुबह को फिर ना थोड़ा सा आंख लेट सी खुली तो मुझे ये हो गया था, मैंने कहा लेट हो गए शायद आज। लेकिन फिर जब मैंने तड़का लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं अभी तो टाइम है। तो फिर मैं कहा चल वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि वीडियो शूट के चक्कर में ना थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी, बच्चों को दूध दे दिया था तीनों को, और वो तैयार होने लग रहे थे तीनों के तीनों। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, उधर पीहू खुद तैयार हो गई थी, कृष्णा भी तैयार हो गया था। और रूही के बाल रह गए थे तो वो पीहू करने लगी थी उसके बाल। तो इतनी वो हेल्प मेरी कर देती है, पीहू अपने भी बाल बना लेती है और वो रूही की भी चोटियां दो कर देती है। तो बहुत हेल्प हो जाती है उससे भी। और होता भी है देखिए जी, वो अपना तो कर ही लेती है, और पीहू हमारी काफी चीजों में कर देती है इस तरह के ये काम जो है उसके, या इसके अलावा भी काफी चीजों में वो हेल्प करती है। और ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई को इग्नोर करती है या कुछ भी, अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रखती है कि नहीं भाई पढ़ाई भी करनी जरूरी है। उसका यही है कि अगर जैसे वो कुछ सीख रही है या वो कुछ कर रही है, कुछ एक्टिविटी कर रही है, तो उसका यही रहता है कि मैं अगर इधर ध्यान दे रही हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना है। तो बस वही रहता है उसका। तो खैर उसने तैयार कर दिया था, रूही को भी बाल बनाने थे उसके, उसने कर दिए। इधर मैंने तब तक नाश्ता वगैरह बना दिया। और मैं सही में बताऊं, पीयू के डैडी भी देखिए हेल्प करते हैं और बच्चे खुद से तैयार हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं होता कई बार कभी भी कि भाई मैं थोड़ा सा अगर लेट हो गई हूँ तो मुझे बच्चों को भेजने में लेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी पूरी हेल्प करते हैं अपना खुद से। ये भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चे खुद से सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। कृष्णा हमारा खुद से तैयार हो जाता है, बिल्कुल नहा धो के उसे पानी दे दो बस नहाने के लिए, बाकी अपने कपड़े वगैरह वो रात को ही सेट करके लेटता है। कुछ एक चीजें तो कृष्णा की ऐसी हैं जो बहुत अच्छी है, अपने कपड़े वगैरह वो रात को ही सेट करके लेटेगा ना, और अपना बैग भी लगा के लेटेगा। बल्कि पीहू और रूही इस चीज में बैग लगाने में थोड़ा आलस कर जाती हैं रात को, कि बस मम्मा हम सुबह ही लगा लेंगे, लेकिन वो रात को अपना बैग और अपना ड्रेस वगैरह है वो जो सारी लगा के लेटता है। और बस सुबह को उसको नहाने का पानी दे दो उसके, जैसे वो नहाता है तो उसके बाद फिर वो अपना तैयार भी खुद हो जाता है। तो यहाँ पे वो मांग रहा था अपने डैडी से पैसे, कि डैडी इसे ना गुल्लक में डालने होते हैं, तो कि मम डैडी गुल्लक के लिए पैसे दे दो। और यहाँ पे बस ये जा रहे थे तो इसका ना क्रेविट सा रूही का थोड़ा सा वो चेंज हो रहा था, तो फिर मैंने दूसरा इसको लगाया। मैंने कहा चलो भाई ये हो गया है, और बच्चे अब तीनों तैयार होके चले जाएंगे और मेरा कृष्णा भी चला गया, दोनों बेटियां चली गई। उसके बाद यहाँ पे हमने बैठ के पी चाय। तो चाय पीते पीते ही फोन आ गया था गुड्डू का, उसका था कि अपने चाचू को कह रही थी वो कि चाचू मुझे स्कूटी सिखा दो। तो फिर ये कहने लगे कि चल आ जा, फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा चल वो जा रही है तो मैं भी उसके लारे में सीख ही लूंगी, क्योंकि मैं अपने आप तो जाना सोचती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगे हमेशा कि मैं इतना वहां जाके कुछ करूंगी काम, इतना तो मेरे घर के काफी सारे काम निपट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके डैडी, मतलब ये इनको डैडी ही बोलते हैं सारे बच्चे, चाचू भी बोल देते हैं डैडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये गुड्डू को सिखा रहे हैं, बल्कि मेरा बैलेंस तो बन जाता है, अब पहले भी 2 बार सीखी है मैंने। तो 2 बार सीखने के बाद बैलेंस तो मेरा बन जाता है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी ये है कि चलाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू को चलवा रहे हैं, और थोड़ा सा डर तो देखिए लगता है, कुछ भी काम नया शुरू करें तो डर लगता ही है उसमें। और
मैं तो जब मैंने सीखनी शुरू की थी, मैं जैसा स्कूटी एकदम से मेरे से ना अभी भी स्पीड नहीं कंट्रोल होती। जैसे मैं बैठती हूँ मुझे पता ही नहीं लगता कि स्पीड कब मेरे को बढ़ जाती है। लेकिन गुड्डू स्पीड कंट्रोल कर पा रही, उसका बैलेंस नहीं बन रहा था, तब तक मेरा बैलेंस बन रहा था लेकिन मेरे से स्पीड नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो यहाँ पे पहले गुड्डू ने चलाई, फिर मैं भी करने लगी और वो स्पीड एकदम से भागी। पीयू के डैडी मुझे कह रहे कि रुक जा, धीरे धीरे चला। मैं पीछे हूँ, मैंने कहा आप छोड़ दो, मैं चला लूंगी। और एक बार को तो मतलब ऐसा लगा कि भाई आ गई मेरे साथ चलानी, थोड़ी देर बाद दोबारा वो पता नहीं क्या हुआ, मेरा बैलेंस ही नहीं होना। तो खैर फिर भी मैंने कोशिश की कि भाई कोशिश करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। और अब क्योंकि ये है कि देखिए बच्चे भी बड़े हैं, पीयू के डैडी का भी है कि भाई वो लगातार नहीं आ जा सकते कहीं भी, तो थोड़ा सा अपने आप को भी मुझे भी लगता है कि हाँ भाई मुझे भी सीखना चाहिए या करना चाहिए। तो यहाँ पे गुड्डू के लारे में मेरा भी हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं चलाने लगी हूँ, फिर 2-4 चक्कर मैंने लगाए, 2-4 चक्कर गुड्डू ने लगाए। तो जी हम आ गए थे फिर घर पे, और घर आके पीयू के डैडी बनाने लगे थे गाजर का जूस। और कुछ ये लेके भी आए थे, एक दिन पहले मंडी में से लेके आए थे गाजर और चुकंदर वगैरह लेके आए थे, नींबू संतरे वगैरह। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, पीयू के डैडी जब जूस बनाते हैं ना, ये सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, इनको बस फंसा चाहिए कुछ भी ऐसा। जो मैंने तो फिर मैंने को रोक के मैंने कहा अगर मैं पीऊंगी तो मैंने कहा मेरे उसमें तो सारी चीजें डालियो मत, मेरे से तो सारी चीजों का वो जो कचूमर सा बना होगा, मैं कहा मेरे से नहीं पिया जाता वो। तो गाजर है, चुकंदर है, नींबू है, संतरा है, या किन्नू या संतरा कुछ भी। और मैं पता नहीं और भी कुछ पूछ रहे कि ये भी डाल दूं, मैंने कहा और कुछ रखा होगा वो भी डाल दो तब बन जाएगा ज्यादा अच्छा। तो बस यहाँ पे ये अपना जूस की तैयारी करने लगे थे, और मैं अपना ये, क्योंकि मैं बीच में ही चली गई थी चाय पीने के लिए रुकी थी मैं बीच में, तो तभी फिर साथ के साथ गुड्डू आ गई थी उधर से, तो हम लोग चले गए थे। तो किचन मेरी ऐसे ही रखी थी। तो बस अब मुझे वैसे सफाई करनी है पूरे घर की अब, क्योंकि करते ही हैं। तो यहाँ पे बस पहले फटाफट से मैं अपना किचन समेटूंगी, किचन के बाद में अपने बाकी घर की भी साफ सफाई करूंगी। जी देखिए पिंक रेडी ने सारे ही अपने इकट्ठे कर लिए हैं, गाजर वाजर सी सारी चीजें। गाजर है वही देख, गाजर थी, इसमें चुकंदर था, संतरा था और नींबू था, और काला नमक वगैरह था। थोड़ा सा हम शुगर भी मिक्स करते हैं क्योंकि वो फिक्का फिक्का सा मैं सही में बताऊं पिया नहीं जाता। तो पाउडर मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा वो उसको घोल लीजिए पानी में चीनी को, वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए जी बस जूस बन गया है, और साथ में ही बस इन्होंने इसमें काला नमक वगैरह डाल के इसको तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से अब जूस बन गया है, जूस की एनर्जी लेके अब हम लोग अपना फिर जूस पियेंगे। और यहाँ पे ये आ गई हैं दीदी। तो मैंने जैसा शायद लाइव में मैं बता रही थी कि ये दीदी अब काम किया करेंगी, क्योंकि अब प्रीति और शिवानी नहीं आएंगी। तो ये दीदी ही अब काम करती है, ये सुनीता की मम्मी है, और ये मेरे पास पहले भी काम करती थी, आपने अगर देखा हो तो ये पहले भी मेरे पास काम आते थे। फिलहाल इनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास ही आती हैं।
तो और ये ठीक भी रहता है जो, क्योंकि बहुत सारे घर पकड़ के रखते हैं ना, तो ये किसी के यहाँ पे भी टाइम पे नहीं जा पाते। और यही इशू प्रीति और शिवानी के साथ हो रहा था कि उन्होंने ना कई घर पकड़े हुए थे और किसी के भी यहाँ टाइम पे नहीं होता था। और कई बार ये ऐसा होता है कि भाई एक बार तो आप एडजस्ट कर जाते हैं कि चलिए भाई कोई नहीं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ दूसरे काम करने होते हैं और इनकी वजह से फिर हम कहीं आ जा नहीं पाते, एक तरीके से बंधने वाला काम हो जाता है। तो बस फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा मेरा, कि भाई कभी किसी टाइम आ रहे कभी किसी टाइम आ रहे, एक फिक्स टाइम मुझे बता दो तो मैं कर सकती हूँ। पर वही है कि एक दो बार मैंने उसे बोला, फिर उसकी तरफ से मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई मेरा ऐसे काम नहीं चल पाएगा और मुझे तो फिक्स टाइम के लिए ही चाहिए, क्योंकि काम मेरा ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम कर लो। तो फिर उसने मना कर दिया। फिर ये दीदी थी, तो मैंने सुनीता से पूछा तो उसने कहा कि मामी अभी फ्री है वो कर लेंगी। तो फिर ये इसकी मामी जी मेरे पास आने लगी हैं। तो कह देखिए जी बस यहाँ पे जूस बन गया था, पीयू के डैडी ने मुझे भी दिया, गुड्डू को भी दिया और अपने आप भी पी के वो दोनों चले गए थे उधर पीयू के डैडी बुटीक पे और गुड्डू उधर, और मैं बस जूस पी के अपना काम करूंगी। तो चलिए जी बस इस वीडियो को रोकते हैं यही पे ही। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।